Guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So guys, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग द पर्सन ऑन योर माइंड है, जहाँ पर मैं एग्जैक्टली चेक करूँगी आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस, करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन, एक्सपेक्टेशन एंड रिलेशनशिप आउटकम। जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। ये रीडिंग आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए बेस्ड है। ओके, द पर्सन ऑन योर माइंड, ऑल सिचुएशंस बेस्ड है, नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, मैरिड, अनमैरिड, क्रश सिचुएशन, ओके, एंड डेफिनेटली सेपरेशन जो भी आपका है, ठीक है। बट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट कि डेफिनेटली ये रीडिंग नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए है, और अगर आपको दोबारा भी दिखती है तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकती है। ओके, अगर आपने मेरे चैनल पे हाइप का ऑप्शन चेकआउट नहीं करा, प्लीज़ चेकआउट, एंड इफ़ यू फील लाइक दिस रीडिंग इज रेजोनेटिंग विद यू तो डेफिनेटली आप हाइप में मुझे पॉइंट्स दे सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। ओके, नाउ लेट्स सी देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, ठीक है। सबसे पहले एनर्जी क्लेंस कर लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी देखते हैं द पर्सन ऑन योर माइंड। सबसे पहले आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस चेकआउट करेंगे। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। लेट्स सी, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, द पर्सन ऑन योर माइंड, उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। ओके, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन करंटली आता हुआ दिख रहा है। आप ये कह सकते हैं द पर्सन यू आर डीलिंग विद, ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये पर्सन एक पॉइंट ऑफ टाइम में डेफिनेटली कोई नेगेटिव पर्सनालिटी रहे होंगे। कहने का सेंस ये है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते होंगे इमोशनली अटैचमेंट में, प्यार में, इमोशंस में, ठीक है, इन्वेस्टिंग इनटू समवन। तो आप ये कह सकते हैं कि यू आर डीलिंग विद समवन जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, या फिर इनकी लाइफ में किसी तरीके का चीटिंग फॉर्मेशन हुआ था जिस वजह से इस पर्सन ने प्यार पे गिव अप कर दिया था। तो आप किसी ऐसे इंडिविजुअल से डील कर रहे हैं दैट दिस पर्सन इज थिंकिंग अ लॉट अबाउट दिस सिचुएशन, और इन्होंने ये चीज़ आपके साथ भी फील करी कि डेफिनेटली ये सिचुएशन आपके साथ भी बन रहा है। हो सकता है ये सेम सिचुएशन आपकी लाइफ में भी था, दैट यू हैव फेस सम सॉर्ट ऑफ चीटिंग, बट मुझे लगता है ये इस पर्सन की पर्सनालिटी थी जहाँ पर ये इस ट्रांसफॉर्मेशन से करंटली जा रहे हैं और इस फैक्टर को लेट गो करते हुए दिख रहे हैं कि हमेशा जो हम माइंडसेट करते हैं कि जैसे हमें चीटिंग मिल जाएगी, बिट्रेयल मिल जाएगा, यू नो, किसी तरीके से हमारी लव लाइफ में कोई भी चीज़ ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगी। तो इस पर्सन को रियलाइज़ करंटली हो रहा है कि कई बार कहते हैं ना कि कुछ लोग फियर में बहुत सारी सिचुएशंस आपके साथ एक्ट कर देते हैं और बाद में रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ें गलती हो गई, बिकॉज ऐसे सिचुएशन में यहाँ मतलब नीड ही नहीं थी ऐसा कुछ करने की। तो इस पर्सन को करंटली मुझे लगता है कि ये रियलाइज़ हो रहा है। आपने कुछ बात कही होगी, कुछ कॉन्वर्सेशन रखा होगा, कुछ पॉइंट रखा होगा, तो डेफिनेटली इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि इनसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक यहाँ पे हो गई है। इन्होंने आपको क्रिटिसाइज़ करा, यू नो, कुछ ऐसा अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करा, कुछ बातें ऐसी बोली, बॉडी शेमिंग करी, विक्टिमाइज़ करा। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि शायद इन्होंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू कभी समझा ही नहीं। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली पास्ट में जाते हुए दिख रहे हैं, एंड दिस पर्सन इज रियलाइजिंग व्हाट दे डिड टू यू, व्हाट यू डिड टू दिस पर्सन। और एग्जैक्टली कहते हैं ना, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पे समवन इज एक्सेप्टिंग देयर फॉल्ट्स, ठीक है। अब आप इसे डिवाइन इंटरवेंशन भी कह सकते हैं कि यूनिवर्स ने ये चीज़ें सेट करी हैं, रीज़न बीइंग क्योंकि आपको समझ आ रहा है। यानी अगर आप फीमेल इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, फेमिनाइन इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि डेफिनेटली आपके अंदर कुछ ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये पर्सन बदल रहे हैं। अगर आप एक डिवाइन मैस्कुलिन है, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, तो डेफिनेटली मैं आपको कह सकती हूँ कि आपके अंदर ये शिफ्ट आ रहे हैं, बिकॉज और मुझे लगता है आपकी फेमिनाइन में भी आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं। जनरली मुझे ऐसा लगता है। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई पेंडिंग कर्मा क्लियर होते हुए दिख रहा है। तो डेफिनेटली पर्सन इस कनेक्शन पे होल्ड करते हुए दिख रहे हैं, और इनका इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये है कि एग्जैक्टली ये आपके साथ कुछ चीज़ों को बनाए। बट मैं आपको बता देती हूँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑन गोइंग है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन एंड ऑफ इनकम्प्लीट सिचुएशन ज़रूर आपको दिख सकती है। तो डो नॉट पुट मच मोर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस पर्सन कि यार क्यों नहीं बदलाव आ रहा है। ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर कोई पर्सन आपके इमोशंस को हर्ट करने का पोटेंशियल भी रखते हैं, ठीक है। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि कोई चीज़ अगर नहीं बन रही है तो वो फॉर अ रीज़न है।
यानी वो पर्सन रेडी नहीं है एंड यू आर ऑल्सो नॉट रेडी, ठीक है। तो आपको ये समझना कि हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप ग्रो नहीं कर सकता, फ्लरिश कर सकता है, बट द पॉइंट है कि जब तक वो ट्रांसफॉर्मेशन, जब तक कोई कैपेबिलिटी उस पर्सन के अंदर नहीं आएगी, तो आपके लव लाइफ में चेंजेस कैसे आएंगे, यूनिवर्स ये कह रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके। करंट फीलिंग्स में दिख रहा है विच इज़ बाउंड्रीज, सेल्फ नेग्लेक्ट, ओके, क्रिटिसाइजिंग। मुझे लगता है येस गाइज, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किस बारे में कि यार मैंने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर दिया, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करी, बहुत ज़्यादा सोचा, बट हमेशा इन्होंने क्रिटिसाइज़ क्यों करा, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थे, आप इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पुट कर रहे थे, और इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं, यानी आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखी और यू आर समवन जो कि खुद की फीलिंग्स को, खुद की सिचुएशन को खुद से ही हैंडल कर रहे थे, ठीक है। सो इन्होंने सेल्फ नेग्लेक्ट करा है, बाउंड्रीज क्रिएट करी है, और इस चीज़ के बारे में, पास्ट के इवेंट्स के बारे में ये बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने आपको पेडेस्टल पे नहीं रखा, ठीक है, ऐसे आप कह सकते हैं। और देख लेते हैं क्या एनर्जी आ रही है आपके लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स में। यस, बॉडी शेम इंक्लूड हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपकी बॉडी शेमिंग करी, कुछ चीज़ें ऐसी बोली जो एग्जैक्टली इनको नहीं बोलनी चाहिए थी, और दिस कुड बी रिलेटेड टू समथिंग कि किसी तरीके से एक फॉर्म ऑफ रिजेक्शन इस पर्सन ने आपको पास में देने की कोशिश करी होगी, आपको ऐसा दिखाया होगा कि ये विक्टिम है एंड यू आर कल्प्रेट, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि एग्जैक्टली शायद वो चीज़ें इनको बैकफायर कर रही है, वो कर्मा इनको बैकफायर कर रहा है जहाँ पे इन्होंने आपको लेट डाउन करने की कोशिश करी। अब डेफिनेटली पर्सन करेंटली आपसे एडिक्टेड फील कर रहे हैं, और इस एडिक्शन की वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने कुछ गलतियाँ आपके साथ कर दी है जिसमें इनको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, और यही फीलिंग इनको आ रही है, और इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ ओपन अप करना चाहते हैं, और ये धीरे धीरे करके ये स्मॉल स्टेप्स ले रहे हैं, इंटेंशन सेट कर रहे हैं। तो करंट फीलिंग आप कह सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रही है। डे बाय डे इनको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि नहीं, इनको कुछ चेंज करना है, डिवाइन कॉलिंग आएगी, यूनिवर्स बार बार इनको फोर्स करेंगे वो चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स देखते हैं इस पर्सन की नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं आपको लेके एग्जैक्टली, विच इज़ नो गुड वंस, पास्ट ट्रॉमा, एक्सक्यूजेज। देखो अभी इस जोन से निकल गए। अगर इनको आपके बीच में डिफरेंसेस थे, कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे ये पर्सन अंडरस्टैंड कर रहे थे, तो इनको पता है देखो कि कई बार क्या होता है कि कुछ सिचुएशंस हमारे लिए रियल होती है, बट हम उस रियल सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। रीज़न बीइंग क्योंकि हमें लगता है कि देयर इज़ नो लव इन द वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड देयर इज़ नो लव, कोई भी चीज़ ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती। इनको रियलाइज़ हो रहा है शायद इनका पास्ट ट्रॉमा था, कोई गलती इनसे हो गई, कोई रिलेशनशिप पास्ट में वर्कआउट नहीं करा जिसका ये ट्रॉमा क्या रख रहे थे। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि होगा, फॉर सम ऑफ ये हो भी रहा है और मेजरली होगा कि शायद इन्होंने गलती करी, वो चीज़ शायद इनसे मिस्टेक हो गई कि इन्होंने एक प्यार वाली सिचुएशन को लस्ट के फॉर्म में लिया, अट्रैक्शन के फॉर्म में लिया, एंड दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग दिस टाइम पीरियड इन द नेक्स्ट 48 आवर्स कि येस शायद अब इन्हें इनिशिएट करने की ज़रूरत है। सो दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक्स, ठीक है। एक इंसान एक डीप रियलाइजेशन में है और ये जाने वाले हैं, और मुझे लगता है कुछ लोगों को ये दिखाई देगा, कुछ लोगों को ये दिखाई नहीं देगा, बिकॉज यूनिवर्स आपको एंजाइटी प्रेशर नहीं देंगे, ये सिर्फ इस पर्सन का कर्म है एंड दैट इज़ दे आर फेसिंग इन द फ्यूचर और फेस कर भी रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में। अब क्या हो सकता है कि कुछ लोग अगर ऑलरेडी सेपरेटेड है तो आपको लगेगा कि कहते हैं ना कोई इंसान चला जाता है जब जाके रियलाइज़ होता है, जैसे अगर इन्होंने आपको छोड़ दिया एंड यू लेफ्ट दिस पर्सन फॉर समथिंग, ठीक है, तो इनको रियलाइज़ होगा यार कि नहीं कनेक्शन तो स्पेशल था, अब वो अवेकनिंग इनकी अब शुरू हुई है, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। अगर आप क्रश और न्यू पर्सन के ऊपर बेस्ड रीडिंग चाहते हैं तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली पोस्ट करूँगी, ठीक है। क्रश और न्यू पर्सन, ठीक है, ऐसा कुछ द पर्सन ऑन योर माइंड में अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिकली मैं ये भी बनाऊँ तो ये भी मैं डेफिनेटली ऐड करूँगी। नेक्स्ट एक्शन में आप देखेंगे कि ये कंपैरिजन किसी से तो आपका इन्होंने कंपैरिजन करा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आई कैन टेल यू समथिंग, ये पर्सन आगे बढ़ गए हैं अपनी लाइफ में, मैरिड हैं, किसी से रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए दिस इज़ लाइक दे आर कमिटेड टू समवन, तो उस सिचुएशन में दे आर नॉट गोइंग टू कम बैक, बट येस एक रियलाइजेशन जो है वो इस पर्सन को डेफिनेटली हिट करेगा। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आने वाले मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर मिलेगा। 1 महीना, दिस मंथ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर यू, जहाँ पर आपको अवेकनिंग मिलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है
कि यानी कहते हैं ना कि हम एक समय पे इंसान रहते हैं तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते, यही रियलाइजेशन इस पर्सन को होगा। कुछ लोगों के लिए पर्सन कम बैक करेंगे और ये कमिटमेंट सेट करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। इफ़ पॉसिबिलिटी दिस पर्सन इज़ नॉट मैरिड, अगर ये इंसान मैरिड नहीं है तो उसी सिचुएशन में होगा। इफ़ दिस पर्सन इज़ मैरिड दे आर नॉट गोइंग टू कम बैक, बट हाँ जो आप चाहते थे कि ये पर्सन रियलाइज़ करे, अंडरस्टैंड करे आपकी वर्थ को, वो ज़रूर होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि एग्जैक्टली इस पर्सन का पास्ट ट्रॉमा था और इनको अब पता चल रहा है कि हर सिचुएशन में एक जैसी चीज़ें घसीटने का कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। सो दिस पर्सन इज रियलाइजिंग, बट वो अभी क्या था, अब तक तो डिपेंडेंसी, इनको पता था कि चीज़ें मिल रही हैं, अब जब नहीं मिलेंगे तब इनको पता चलेगा, जब आपका सपोर्ट एनर्जी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो येस, कुछ लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 मंथ मैक्सिमम। लेट्स सी देखते हैं आपकी पर्सन की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपको लेके। सो डेफिनेटली दिस इज़ ऑल अबाउट नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट रीडिंग और सेपरेशन। इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप इस पर्सन को अंडरस्टैंड करें कि शायद कुछ रीजंस में इनका पास्ट था, और बट अब इनको अनकंडीशनली रियलाइज़ हो रहा है कि ये कनेक्शन क्या था, ये फीलिंग क्या थी आपको लेके, और इन्होंने आपको कितना डिस्टर्ब करा है। सो एक रियलाइजेशन आप कंप्लीट इस पर्सन की एनर्जी में कह सकते हैं। बट कुछ लोगों के लिए शायद यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस पर्सन बैक, कुछ लोगों के लिए आप एक्सेप्ट तो करोगे बट वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, यूनिवर्स वो पाथ तभी बनाएंगे जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। लेट मी टेल यू समथिंग, अगर ये पर्सन मैरिड भी है तो ये वापस आने की कोशिश आपकी तरफ कर सकते हैं, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यू हैव टू डिसाइड वन थिंग, ठीक है। बट येस, आपको याद रखना है कि सिचुएशन आपको कैसे लेके जानी है, ठीक है। नाउ लेट्स देखते हैं रिलेशनशिप आउटकम क्या होगा बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। रिलेशनशिप आउटकम, येस, मैं आपको बता देती हूँ, ये रिलेशनशिप आउटकम में इन्होंने परफेक्शन ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, ठीक है। अगर आप एक ऐसे वर्कहॉलिक पर्सन थे या फिर ये थे, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि समवन डिमांडेड समवन्स टाइम, किसी का टाइम डिमांड करा किसी ने, ठीक है, बट वो टाइम नहीं मिला, और यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप कह सकते हैं, बट वो फाइनली यहाँ पे क्लियर होती हुई दिख रही है, ठीक है। फाइनली यू विल सी कि डेफिनेटली यहाँ पे रियलाइज़ होगा इस पर्सन को कि इनको कुछ टाइम देना चाहिए। तो इन्होंने सारा पास्ट का ट्रॉमा आपके ऊपर डाल दिया, ठीक है। सो यहाँ पे ना एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मुझे लगता है रिलेशनशिप आउटकम में तो आप थोड़ा ऑन एंड ऑफ देखेंगे, रीजन बिंग क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स इस पर्सन को थोड़ा स्पेस देना चाह रहे हैं, थोड़ा अकेले टाइम देना चाह रहे हैं, और शायद ये पर्सन एकदम से रीच भी ना करे जब तक ये क्लैरिटी तक नहीं पहुँचेंगे। बट येस, मैं आपको ये कह सकती हूँ, ये फॉर्म ऑफ अनकंडीशनल फॉर्म ऑफ कनेक्शन ये डेफिनेटली जा सकता है। जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये कनेक्शन आपको पहली बार महसूस कराएगा दैट दिस इज़ अनकंडीशनल। ये कुछ ऐसा नहीं है जो आप रोज़ देखते हो। दिस इज़ नॉट अटैचमेंट, दिस इज़ नॉट समथिंग जो आपने रोज़मर्रे के रिलेशनशिप्स में देखा है, लोगों के आसपास देखा है। दिस इज़ समथिंग स्पेशल गाइज। ये कनेक्शन, बेशक आपकी शादी नहीं हो रही है, बट ये कनेक्शन आपको ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देगा। अगर कोई लोग मैरिड नहीं है यहाँ पे, तो उनके कनेक्शन में डेफिनेटली स्कोप है, ठीक है। ये मैं आपको कह सकती हूँ, दैट इज़ अ रिलेशनशिप आई एम गेटिंग। बट ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे मैंने आपको बोला, हिट करने का है किसी के माइंड में, किस पर्सन की कितनी कैचिंग पावर है, कितना रियलाइजेशन है, कितना अंडरस्टैंडिंग है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बट येस, ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा जाएगा, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 777 इन द कमेंट सेक्शन फॉर अपकमिंग शिफ्ट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। एंड हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।